नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको सफारी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही सफारी का लाइव अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है fmdss.forest.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपको एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, जो कि है aryanak.forest.rajasthan.gov.in। यहाँ पर सबसे पहले आपको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का ऑप्शन नज़र आएगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा, जिस पर आपको लिखना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। जैसे ही आप ये लिखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व का, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जस्ट सामने आपको बुक नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, जो कि है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और SSO ID के। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म नज़र आएगा, जिसे फिल करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक और आसान तरीका है जिससे कि आप सफारी बुक कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, इसलिए वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह बने रहें। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद आपको सबसे पहले पहुंचना होता है सवाई माधोपुर में। हम तो सवाई माधोपुर पहुंचे हैं बाय ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सवाई माधोपुर तक बाय फ्लाइट भी पहुंच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जयपुर में, जो कि यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम सवाई माधोपुर पहुँचे हैं रात के समय में, क्योंकि हमारी यहाँ पर मॉर्निंग सफारी होने वाली है। इस वजह से हम एक दिन पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं और जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है होटल सनराइज़, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये एक बेसिक होटल है जिसका हमारा एक दिन का रूम चार्ज लगा है 1000 रुपीज़ का। कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप सवाई माधोपुर में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में कई सारे होटल्स हैं, जो कि लो बजट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं। कई सारे होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप लग्जरी कैटेगरी के होटल में भी रुकना चाहते हैं तो सवाई माधोपुर में 5 स्टार होटल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर ताज है, यहाँ पर ओबेरॉय है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। कुल मिलाकर आपका जैसा बजट है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास में रुकते हैं तो मैं आपको एक काफ़ी अच्छी फूड लोकेशन रिकमेंड करना चाहूँगा, जहाँ पर आप अच्छा खाना काफ़ी कम दाम में ग्रहण कर सकते हैं। ये लोकेशन है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित एक गली, एक पतली सी गली है, एक पतला रास्ता है, जहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम दाम में अच्छा फूड अवेलेबल हो जाता है। और पूरा आप लाइन से देखेंगे तो यहाँ लाइन से पूरी गली में इसी तरह की दुकानें हैं जो फूड से रिलेटेड हैं। यहाँ पर थाली सिस्टम से या फिर ऑर्डर सिस्टम से अच्छा फूड अवेलेबल हो जाता है। और एक और अच्छी जगह बताना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारी पूड़ी सब्ज़ी की स्टॉल्स भी हैं, पूड़ी सब्ज़ी की दुकानें भी हैं, जिसमें से कि ये जो दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये में आपको पूड़ी सब्ज़ी मिल जाती है। वो भी लगभग 10-12 पूड़ी के लगभग देते हैं, जिससे पूरा पेट भर जाता है, सिर्फ मात्र 30 रुपये में। आज है हमारा सफारी का दिन। अभी सुबह के बजे हैं 5:30। हमारी ये मॉर्निंग सफारी होने वाली है, जिसका ड्यूरेशन है सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक का, यानी कि ये लगभग 3.5 घंटे की सफारी होने वाली है। हम अपने कैंटर में आ चुके हैं। कैंटर ने हमें पिकअप किया है अपने होटल से, क्योंकि हमने टिकट बुक किया था एक एजेंट के थ्रू, जिनका नाम है बलराम योगी जी। इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो कि एक फ़ायदे का ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाते हैं तो आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं सफारी का, जैसे कि हमने किया बलराम योगी जी के थ्रू। ये 100-200 रुपये पर टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड कराते हैं, जैसे कि ये ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं, साथ ही टिकट की बोर्डिंग करा देते हैं, जिससे कि जो बोर्डिंग पास है
वो हम तक अवेलेबल हो जाता है, प्रिंट आउट करके दे देते हैं। और साथ ही जो कैंटर और जिप्सी है उसे होटल तक पिकअप करने के लिए भी भेज देते हैं, ताकि पिकअप भी हो जाता है हमारा और वहीं पर हमारा ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि कोई और ट्रांसपोर्ट की हमें आवश्यकता नहीं होती। रणथंभौर नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 10 जोन हैं जहां पर सफारी की जाती है। और अभी हम जिस जोन में सफारी के लिए जा रहे हैं ये है जोन नंबर 1, जो कि काफ़ी अच्छा जोन है। यहां पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि हमें देखने मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा रक्षा के साथ, जो कि मेरी वाइफ है। अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई थी और अभी हम दोनों साथ में सफारी को एंजॉय करने के लिए आए हैं। और इनका पहली बार ये सफारी एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि काफ़ी एडवेंचरस और एक्साइटिंग है। ये फोर्ट गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है जंगल के अंदर। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है जंगल की। ऊपर आ रही, ओह पकड़ो पकड़ो। अभी हम रास्ते में चल ही रहे थे और यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है। टाइग्रिस सुल्ताना है जो कि रोड पे हाँ, अभी हम रास्ते में चल ही रहे थे, हमें यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है। मेल टाइगर है जो कि रोड पे आ चुका है, ऑन द रोड, और बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हो रही है बिल्कुल पास में। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पास में, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। और ये देखिए टाइगर बिल्कुल ऑन द रोड, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। निकल आगे, हो रहा है, दिख रहा है। टाइगर अभी जंगल के अंदर जाता जा रहा है। हाँ भाई, मेल बच्चे, हाँ ये बच्चों नहीं तो लाल तरफ उसी को है टाइम ले भाई सुल्ताना को या बस he came early morning here. अभी हम उस लोकेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहां पर टाइगर की साइटिंग हो रही है। आप पीछे की ओर आप देखेंगे तो कई सारी जिप्सीज यहां पर इकट्ठा हो चुकी हैं, क्योंकि टाइगर की दोबारा साइटिंग हो रही है। टाइगर वैसे ओझल हो चुका था झाड़ियों के अंदर, लेकिन वापस से वो नज़र आया है। तो हम यहाँ से टाइगर को देखने की कोशिश करेंगे। Come out. बहुत बढ़िया साइटिंग हो रही है टाइगर की। एक मेल टाइगर है जो कि अभी अपनी टेरिटरी में घूमते हुए नज़र आ रहा है। और अभी जिस प्लेस पर ये टाइगर साइटिंग हो रही है, एक पूरी तरह पब्लिक प्लेस है, पब्लिक रोड है, जहाँ पर ये टाइगर आ चुका है, क्योंकि ये पूरा इनका इलाका होता है। हम आ रहे हैं इनकी टेरिटरी में, ना कि ये। ये है वो मेल टाइगर जो कि अभी यहाँ बैठा हुआ है। अभी जोन नंबर 1 की सफारी करते हुए हम काफ़ी लकी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जोन के लिए हमने अभी प्रॉपर्ली प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही हमें टाइगर की साइटिंग हो रही है, वो भी काफ़ी अच्छी। क्योंकि टाइगर पहले मूव कर रहा था, उसके बाद अब वो टाइगर बैठ चुका है यहाँ पर, और बैठा हुआ इस तरह से है कि ऐसे एंगल में बैठा है कि हमें बहुत अच्छे से उसकी साइटिंग हो रही है, बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है अपने प्राकृतिक परिवेश में। और अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने यहाँ का नज़ारा कि यहाँ कितने सारे टूरिस्ट हैं जो कि
आकर इकट्ठा हो चुके हैं जो कि टाइगर की साइटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे कैंटर में वैसे तो 20 सीटें होती हैं, लेकिन इसमें भी 10 लोग आए हैं। तो 10 लोग जो टाइगर को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और साथ ही पीछे की ओर देखेंगे तो वहाँ पीछे की ओर कई सारी जिप्सीज़ और कैंटर्स आकर इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि वाकई में एक लकी मोमेंट होता है। अगर आप जंगल में आते हैं, आपको टाइगर दिख जाए जिस पर्पज़ से आप आए हैं, तो आपका पर्पज़ भी फुलफ़िल हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। आ गया, फेस इधर आ गया। सॉरी। Good morning, guys. Myself Rajendra. I'm nature guide with you for this safari, and we are lucky we saw the tiger on the common road. Actually, this is the concrete road for the Ranthambore Fort. We can see the wall up on the mountain also there. वो ब्रूड फाइटर ना। अभी जोन नंबर 1 के लिए जो हमें गाइड सर अलॉट हुए हैं, इनका नाम है राजेंद्र गुजर सर, जो कि अभी जो टाइगर साइटिंग हमें हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये कौन सा टाइगर है। सुल्ताना के एल्डर सन हैं, पहले वाले बच्चे। फिर सुल्ताना ने अभी रिसेंटली बच्चे भी दिए हैं जी। वो डैन भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आई थिंक ही मेकिंग रोर और दैट इज़ he want to meet his mother or family member also. Okay. That is not proper roaring, you know. Okay. When they give the challenge or that is a different kind of noise. It's a different kind. It's look like he want to meet his mother, sisters or other family member. And he is that is he, you know, he is elder son of Sultana. अभी लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? Around 2 years. 2 years. 2-2.5 साल या 2 or 2 और 2.5 year old. काफी बड़ा लग रहा है। Yes, yes. That is there. चालू करिए उसने। Yes. थोड़ा सा आगे रहना, थोड़ा सा आगे रहना। जगह दिए, निकलने के लिए दिए। बहुत अच्छा पोज दे रहे हैं, बहुत अच्छा पोज दे रहे हैं। बस देखा था मगरमच्छ आ रहा उधर देखा तो टाइगर आ रहा, मगरमच्छ नहीं किधर से आ रहा भाई। सुल्ताना है यार, बच्चा है, मेल बच्चा। सुल्ताना का बच्चा मेल। फोटो लेना हो तो क्लिक कर दो, वीडियो देख। हां है बच्चा, लेकिन बच्चों को ना पीछे से देखा नहीं। कौन कह रहे बच्चा है, मगर हमने तो मेल दिखाया यार। अच्छा, सबके पहले हमने चश्मा उठ गया। टाइगर ने अब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और रोरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है वो। देखा क्या? नहीं देखा। अभी इतने सारे लोग आप देख सकते हैं कि ये सफारी के दौरान टाइगर साइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी भारी मात्रा है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर टाइगर साइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। इस वजह से सारी जिप्सी, सारे कैंटर यहीं पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं। चलो। अब सफारी के दौरान हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां से जोन्स का डाइवर्जन शुरू हो चुका है। इस स्थान से जो अलग अलग जोन्स हैं नेशनल पार्क के, वो डिवाइड हो जाते हैं। हम तो जा रहे हैं जोन नंबर 1 के लिए, जिसका एंट्री गेट ये वाला है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जोन नंबर 1, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर जोन नंबर 2 के लिए जिप्सी जाती है तो उसका गेट ये वाला है। और पीछे की साइड, जस्ट आप पीछे की साइड देखेंगे तो वो है जोन नंबर 4 और 5 का दरवाज़ा, जो कि फ़िलहाल एक कॉमन एंट्री गेट है, लेकिन अंदर जाकर जोन्स डिवाइड हो जाते हैं। अभी रक्षा की ये पहली सफारी थी और हम इतने ज़्यादा लकी रहे हैं कि हमें जोन के अंदर घुसने से पहले ही टाइगर की साइटिंग हो गई। मैं अभी रक्षा से थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि सफारी के दौरान कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी पहली बार टाइगर देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक्साइटेड फील हुआ? हाँ। और ऐसे अभी आगे और दिखने के चांसेस, अभी तो सफारी में एंट्री नहीं हुआ, कैसा लग रहा है? और एक्साइटमेंट आ रहा है? और दिखना है। और दिख रहा है।
अच्छा, तो एक्साइटमेंट काफ़ी है, हमारे साथ जो टूरिस्ट है वो भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि अभी शुरुआत ही इतनी अच्छी है, तो आगे आगे क्या होता है वो तो हम देखेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सफारी के चार्जेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैंटर सफारी के कितने चार्जेस होते हैं, और अगर आप जिप्सी से सफारी करते हैं तो उसके क्या चार्जेस होते हैं, वीडियो में आपको मैं आगे बताऊँगा। तो हमारे साथ सफारी के में पूरी तरह बने रही है। अभी हमने जोन नंबर 1 के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब धीरे धीरे हम जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं टाइगर की सर्च में। वैसे वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 जोन जो रणथंभौर नेशनल पार्क के हैं उसमें से टाइगर साइटिंग के जो बेस्ट जोन है वो कौन से हैं, किस में टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो आप ज़रूर जानिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अभी जंगल में एक बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, जिसमें कि एक मोर नाचते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अभी जिस टाइम पर हम सफारी करने आए हैं ये महीना है मई का, और इस टाइम पे कुछ ही टाइम के बाद मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और ये मोर इस तरह से नाच कर जो मोरनियाँ हैं उन्हें रिझाता है, क्योंकि ये मेटिंग टाइम होता है। हिरन अभी जिस टाइम हम सफारी करने आए हैं ये मई का महीना है और इस टाइम जंगल पूरा सूखा हुआ है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि सूखा पतझड़ी वन, जो कि आधे टाइम पर मतलब साल के 6 महीने इसी तरह से सूखा हुआ रहता है, और जैसे ही मानसून आता है, जैसे ही बारिश होती है, पूरा का पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है और बहुत ही सुंदर नज़र आता है। लेकिन अगर टाइगर साइटिंग करनी है तो ये टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पर दूर दूर तक की विजिबिलिटी अच्छी होती है और टाइगर हमें बहुत अच्छे से नज़र आता है। अगर सर्दियों के टाइम पर आते तो जंगल तो खूबसूरत दिखेगा, लेकिन टाइगर साइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि समर सीजन्स में होती है। अभी जो वाइल्ड एनिमल हम देख रहे हैं ये है नील गाय, जिसे इंग्लिश में हम ब्लू बुल के नाम से जानते हैं। ये एंटीलोप फैमिली से बिलोंग करता है, इनके सींग परमानेंट होते हैं। ये है सांभर डियर, जो कि एंटीलर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हें टाइगर का फेवरेट फूड भी माना जाता है। जंगल में बीच बीच में इस तरह से जिप्सीज और कैंटर्स मिलते रहते हैं, जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहीं टाइगर साइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हमें जैसे अभी टाइगर दिखा तो उसकी जानकारी हमने इनके साथ शेयर करी, या इनको अगर कहीं दिखा तो ये शेयर करते हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकें और टाइगर साइटिंग हमें हो सके। अभी जो हम देख रहे हैं ये है वाइल्ड रैबिट, यानी कि जंगली खरगोश, जो कि जंगल में भागता हुआ आगे की ओर जा रहा है। एक ऐसा एनिमल है जो अपनी उल्टी को खाता है। एक्चुअली क्या करता है ये कहीं भी ग्रीन क्रॉप्स में यहाँ जाता है जहाँ ग्रीन पैच है, जल्दी जल्दी पहले उसको खाएगा और अपने टमी में रखेगा, फिर वापस आएगा सेफ साइड जहाँ होती है वहाँ, फिर इसको उल्टी करके फिर वापस उसको चबा चबा के खाता है। अब बात करें सफारी चार्जेस के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा रणथंभौर नेशनल पार्क में जिप्सी सफारी भी आप कर सकते हैं और आप एक कैंटर सफारी भी कर सकते हैं। अगर आप कैंटर सफारी करते हैं तो इसका ऑफिशियल चार्ज लगता है 890 रुपये के लगभग, जो कि अगर टैक्स वगैरह मिला के करें तो 920 रुपये के आसपास होता है। और अगर आप एक एजेंट के थ्रू कराते हैं तो वो आपसे 100-200 रुपये चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल चार्ज है कैंटर का वो लगभग 900 रुपये का है।
अगर एक जिप्सी का चार्जेस बोलूँ तो वो होता है 1300 से 1400 रुपये के आसपास, यानी कि 1300 से 1400 रुपीज़ के आसपास इसका चार्ज होता है। जिप्सी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और कैंटर थोड़ा सस्ता होता है। कैंटर में ज़्यादा लोग आते हैं, 20 लोगों का कैंटर होता है, और जिप्सी सफारी अगर आप करते हैं तो उसमें 6 लोगों की जगह होती है। तो अगर आप चाहें तो एक जिप्सी सफारी कर सकते हैं या फिर चाहें तो एक कैंटर सफारी कर सकते हैं। अभी सफारी के दौरान हम एक फॉरेस्ट चौकी पर पहुंचे हैं जहां पर व्हीकल से नीचे उतरना अलाउड होता है। पूरी सफारी के दौरान आप कहीं पर भी व्हीकल से नीचे नहीं उतर सकते, लेकिन जब फॉरेस्ट चौकी आती है तो यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, पानी पीने की फैसिलिटी होती है, तो यहाँ पर उतरा जा सकता है। कुछ 10-5 मिनट का यहाँ पर रेस्ट देते हैं कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है तो वो यहाँ पर पी सकता है। उसके बाद वापस से हम अपनी सफारी को कंटिन्यू करते हैं। जंगल के अंदर कई सारे वाटर पॉन्ड्स बने हुए हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का जो सर्कल है वो बना रहता है। कई सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पानी पीने आते हैं, तो उनको किल करने के लिए टाइगर भी आता है। इस वजह से हम वाटर पॉन्ड्स के आसपास देखते हैं कि टाइगर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसकी साइटिंग करने के लिए हम वाटर पॉन्ड्स को चेक करते हुए चलते हैं। फ़िलहाल जिस वाटर पॉन्ड के पास में हम आए हैं यहाँ पर एक मगरमच्छ नज़र आ रहा है, क्रोकोडाइल है, जिसे मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सफारी के दौरान जो ये ओपन व्हीकल है, चाहे जिप्सी हो चाहे कैंटर हो, तो इस पे क्या टाइगर छलांग कर लगा के आ जाए या खतरा रहता है? नहीं, ये लास्ट 1980 से इसी तरीके के व्हीकल चल रहे हैं जी। सिंगल कैजुअलिटी भी आज तक नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न है कि टाइगर क्या है कि आपको पर्टिकुलर नहीं देखता जी। उसे ये लगता है कि ये मेरे से भी बड़ा एनिमल है जी। इसलिए कभी आज तक टाइगर ने व्हीकल पे चार्ज नहीं किया जी। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो उसकी रेंज का जो भी एनिमल्स होता है उसी पर अटैक करता है, और उसे लगता है कि ये मेरे से बड़ा है तो उस पर अटैक नहीं। तो मतलब खुली गाड़ी में जाना कोई रिस्की नहीं है? नहीं, कोई रिस्की नहीं है। पिछले 35-40 साल से टूरिस्ट आ रहा है, सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुआ, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हम सेफ हैं। क्योंकि हम कई बार टाइगर हमारे लिए पास से गुजर के जाता है, उसके बिहेव में कोई चेंज नहीं होता जी। तो हम सेफ हैं। ये स्पॉटेड डियर है, इनको हिंदी में हम चीतल भी बोलते हैं। इसका ये जो डियर्स फैमिली में चीतल सबसे सुंदर है, क्योंकि इनको जो वाइट स्पॉट्स है बॉडी पे, ये इनको काफ़ी सुंदर बनाते हैं। और ये मोस्टली ग्रुप में रहते हैं, और मैटिंग टाइम पे एक मेल 10 to 15 फीमेल्स को कवर करके रहता है। अभी जो बीच में जो मेल दिख रहा है वो डोमिनेंट मेल है इनके साथ में। मोस्टली ये जो ग्रास खाते हैं, ग्रेजर है, और गर्मी में वाटर होल के आसपास ग्रुप में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वाटर होल क्या है कि गर्मी में पानी से कम हो जाता है, तो वहीं ग्रास होती है, ग्रास लैंड होती है, तो उसमें ये फीड करते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर टूरिस्ट के द्वारा पूछा जाता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में जो मॉर्निंग सफारी होती है, जो इवनिंग सफारी होती है, उनमें से बेस्ट कौन सी रहेगी? क्या इवनिंग करनी चाहिए या मॉर्निंग सफारी करनी चाहिए? देखिए, दोनों सफारी अच्छी होती है, लेकिन दोनों में साइटिंग के जो टाइमिंग होते हैं थोड़े थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग की सफारी करते हैं, सुबह वाली सफारी करते हैं, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पर सफारी में साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इवनिंग सफारी करते हैं, यानी कि शाम की सफारी करते हैं, तो दोपहर के समय थोड़ा कम होगा साइटिंग का चांस, वाटर पॉइंट के पास आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो लेट इवनिंग, यानी कि जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी, उस टाइम पर सफारी में टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अभी हम एक वाटरहॉल के पास में आए हैं। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2 सांबर डियर। इनकी विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सांबर डियर इसमें मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है उसके एंटीलर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि छोटे सींग है क्योंकि हर साल अपने सींग अपने एंटीलर्स गिरा देते हैं। और जो फीमेल होती है उनके एंटीलर्स नहीं होते। फ़िलहाल काफ़ी खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है। ये पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क के कौन से जोन में टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बात करूँ तो वैसे तो सभी जोन्स के अंदर टाइगर हैं, लेकिन यहाँ के कुछ स्पेसिफिक जोन है, जैसे कि जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4। इनमें टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली ये 3 जोन जिनके नाम लिए मैंने, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनमें टाइगर साइटिंग के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप आते हैं और अगर आप लकी रहे तो आपको टाइगर देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन जोन को आप प्रायोरिटी पे रखें। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो दूसरे जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज रक्षा का पहला सफारी अनुभव था। अब रक्षा बताना चाहेंगी कि उनको ये अनुभव कैसा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और टाइगर देख के भी बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हुआ? बहुत ज़्यादा। अगली बार आना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। और लोगों के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि ऐसे सफारी आना चाहिए? हाँ ज़रूर आना चाहिए। कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपका पहला था अनुभव, हम तो कई बार आ चुके हैं, आपको पहली बार में कैसी फीलिंग आई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली टाइगर देख के बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ। तो मैं अभी रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस तरह से वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए आपको आना चाहिए। काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। नेचर के बीच में जब आप आते हैं तो वाकई में बहुत ही सुकून, शांति का अनुभव होता है और साथ ही टाइगर देखने के बाद एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 की सफारी। हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें सफारी के दौरान काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।